नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पहाड़ी नारायण नित्यानंद भट्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ की आवाज़। दोस्तों, 2027 नेताओं का मिशन 2027 बन चुका है दोस्तों, और उत्तराखंड और यूपी में एक साथ 2027 में चुनाव होने हैं। और इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के अलावा तीसरे विकल्प के रूप में कई दल सामने हैं। यूकेडी दावा करती है कि हम तीसरा विकल्प हैं। भारतीय जन जागरण पार्टी कोशिश कर रही है कि हम तीसरे विकल्प के रूप में सामने आए, और आम आदमी पार्टी अपनी जमीन यहाँ पे तलाशने पे लगी हुई है। अब देखना यह है कि जनता के बीच कौन दम खम के साथ जाता है। पार्टियाँ तो बहुत आती हैं जाती हैं, चुनाव का माहौल है, निर्दलीय भी होते हैं, छोटे दल भी होते हैं, बड़े दल भी होते हैं, लेकिन जनता के बीच में ये लोग क्या मैसेज दे सकते हैं, जनता को किस तरीके से रिझा सकते हैं, और अपने वादों की पोटली में होगा कि जनता के बीच में अपनी वादों की पोटली किस तरीके से पहुँचाते हैं, ये 2027 में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी एक साल से अधिक का समय है, तो राजनीतिक दलों ने अपनी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भारतीय जन जागरण पार्टी का आगाज हुआ है। आज हम उनके कार्यालय में बैठे हुए हैं, और उनके कार्यालय में इस समय युवा शक्ति, हम युवा ही बोलेंगे, युवा शक्ति यहाँ पे हैं, जो भारतीय जन जागरण पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हैं। युवा हैं, मधुशाली हैं। मधुशाली होना एक अलग बात है, वो जनता के बीच में क्या मैसेज है तो सीधा उनसे ही पूछेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि युवा शक्ति देश की शक्ति होती है, युवा शक्ति भविष्य की एक धरोहर है। युवा शक्ति किसी राज्य का विकास भी कर सकती है और विनाश भी कर सकती है। वहाँ पे जो है शुल्क का कोई मानक नहीं है, तो आपकी पार्टी आएगी, कुछ जनता को बताएगी कि हम आपके लिए साथ खड़े हैं, आवाज़ उठाने का प्रयास तो करेंगे आप। देखिए, शिक्षा जो है एक रोजगार बन गई है, शिक्षा नहीं रही। बिल्कुल, ये तो सभी जानते हैं, ये सब जानते हैं। तो इसके बारे में अभी जैसे कि अभी प्राइवेट विद्यालय हैं, स्कूल हैं, या वो हैं, अभी जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, तो ये जो है कि उसी बुक से लेनी है, उनका अपना कमीशन होता है, ये चीज़ें वो सब चीज़ भली बातें सब तो जानते हैं। हम जो है अभी देखिए शिक्षा का पैटर्न जो है चेंज हो रहा है, और वो जो है सारी शिक्षा जो है एक समान होगी, सारी शिक्षा जो है एक समान होगी। तो अभी उसका वो हो रहा है, पहले चल रहा है और ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो उसमें बदलाव आ रहा है, शिक्षा में बदलाव आएगा, और हम जो है उसके लिए तत्पर रहेंगे। उत्तराखंड में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है नशा। हाँ, नशा मुक्ति के लिए तो आज उत्तराखंड का हर परिवार नशे के कारण डगमगा गया है। बिल्कुल, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नशे के लिए हम अपनी युवाओं की छोटी छोटी टुकड़ियाँ बनाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। टुकड़ी बना करके हम उस पर जो है पुलिस प्रशासन को इस विषय में हम बताएंगे। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला। हाँ, प्रशासन से हम बात करेंगे। हम ये माननीय जो हमारे SSP हैं अजय सिंह जी, हम इनको बताएंगे, जा करके उनको विज्ञापन देंगे, और इसके उनके विषय में हम उनके पुलिस मित्रता के साथ में हम उनका इसका नशे का वो करवाएंगे। लास्ट सवाल है सर, आपकी पार्टी की तरफ से, पार्टी का है, आपके पार्टी का मेन एजेंडा क्या है? देखिए, हमारी पार्टी का मेन एजेंडा जो है हमारा अपना उत्तराखंड को बढ़ावा देना। उत्तराखंड। नमस्कार सर, आपका पार्टी का उत्तराखंड में आगाज हुआ है जी। तो आप एक युवा शक्ति हैं, और युवा शक्ति के रूप में आप युवा अध्यक्ष भी हैं। तो आप लोगों का संकल्प क्या है, किस उद्देश्य, किसी मकसद से और किस स्ट्रेटजी से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, मैं पहले तो आज इसके बारे में बाद में बताता हूँ। और आज जो है दुख का विषय है, जो उत्तरकाशी में जो दुखद घटना हुई है, प्राकृतिक आपदा हुई है। हाँ, आपदा हुई है, जो दुखद घटना है, उसके लिए हम जो हमारे दिव्यांग जो आत्माएं हैं, उनके लिए हम बहुत गंभीरता से जो है
हृदय से उनको नमन करते हैं। भगवान उनको आत्मा को शांति दे। ये वाकई में बहुत बड़ी कैजुअलिटी है उत्तराखंड की। बहुत बड़ा दुख समाचार है। तो इस दुख की घड़ी में आपका पार्टी का आगाज हुआ है, तो आप युवा सबके हैं, सभी लोग जो है उत्तरकाशी गए हैं, आपका जो है जाने का कोई साधन बना नहीं या आप गए नहीं? हमारा कोई साधन बन नहीं पा रहा था वहाँ पे जाने का, तो हम इस तरह से गए नहीं हैं। और हमारे मन में विचार था कि हम जो वहाँ पे उस दुख की घड़ी में हम कैसे साथ दें। हमने चंदा इकट्ठा करने की भी प्रयास किया था, और वहाँ पर जो सेवा अपने युवा मोर्चा के 2-4 व्यक्ति भेजने की कोशिश करते, तो लेकिन वहाँ पे साधन हमें उपलब्ध ना होने के कारण से हम जा नहीं सके। और हमने सोचा था, हमने प्रयास कर रहे थे, लेकिन विफल रहे। लेकिन भविष्य में क्या आपके है कि अगर आप जो है थोड़ा सा आपकी पार्टी का गठन अच्छी हो जाता तो उत्तरकाशी में ऐसी कैजुअलिटियाँ होती रहती है। और ये तो पर्यटन में जो आते हैं हमारे यहाँ, उनके लिए हम विविध प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका निदान करें। धन्यवाद।